सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीटी से लेकर और इस वर्दी को पहनने तक का सफ़र आपका कैसे पूरा होगा। इस सफ़र में आपको किन किन चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना, और साथ ही अभी कौन कौन से चरण हैं जो 2023 में रह गए हैं बाकी, जिनके लिए रहना पड़ेगा आपको सतर्क। साथ ही अगर आप बिगनर्स हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप कैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं या कैसे एमपी पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम तथ्यात्मक रूप से ऑथेंटिक वे में आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, और हमारा जो आज का वीडियो है उसमें हमने कुछ चरण डिसाइड कर दिए हैं। 4-5 चरण हैं, 1 2 3 4 5 चरणों में हम जो है वीडियो को पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका अभी एक चरण पूरा हो चुका है, जिसे हम नाम देते हैं सीबीटी, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है हो चुका है। उसके बाद होगा पीपीटी, मतलब फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आएगी मेरिट, उसके बाद होगा मेडिकल, उसके बाद होगी ट्रेनिंग। तब जाके जो है आप एक मेरे जैसे पुलिसमैन बन पाएंगे। तो इन चरणों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इस पूरे डिस्क्रिप्टिव वीडियो में जो है हम सारी जानकारी देंगे। आप वीडियो में बस ध्यान से सुनते रहिएगा, और कंटेंट अच्छा लगे तो दबा के शेयर करना है और दबा के लाइक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी। अब हम इस वीडियो को ऐसे कंक्लूसिव वे में बनाएंगे कि अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको ये चीज़ जो है शुरू से समझ में आ जाएगी, और अगर आप सीबीटी दे भी चुके हैं और आपको आगे का कुछ पता नहीं है तो वो भी चीज़ें जो है आपको काम आ जाएगी। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपकी 18 से 33 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। 10वीं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है कि आप 10वीं किसी भी बोर्ड, किसी भी माध्यम से जो है पास आउट हों। साथ ही इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बस आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, आँखों में तरीके से दिखना चाहिए, नौकनी फ्लैट फीट वगैरह नहीं हो तो आप जो है ईएसबी की साइट से, जो कि हमारी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की साइट होती है, जिसका नाम पूर्व में व्यापम था, उसमें अपना फॉर्म भर देते हैं। और पहला जो आपका एग्ज़ाम होता है सीबीटी, जिसमें जो सिलेबस होता है, थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा भी ना हो, जिसमें जो सिलेबस होता है वो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस और अपना एमपीजी के मिला के पूरा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। एक प्रश्न के लिए 1 अंक होता है, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। 100 अंकों का पेपर होता है। फिर जो है वहाँ पे मेरिट बनती है, काय के लिए, फिजिकल के लिए। जैसे अब ये चीज़ें बदलती रहती है, कभी 5 गुना तो कभी 7 गुना जो है फिजिकल टेस्ट के लिए बच्चे बुलाए जाते हैं। पर 100 मार्क्स का फिजिकल भी होने लगा है, और भविष्य में जब चीज़ें चेंज होती रहेंगी तो हम उस हिसाब से भी आपको बता देंगे। तो जब आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ पार कर जाते हैं, तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। अब जो बच्चों का फिजिकल टेस्ट होने वाला है उनको अब जो है सीबीटी का जो जैसे ही आपके जो सही गलत नंबर देख लिए जाएंगे कि सही गलत नंबर कितने हैं, प्रोपोर्शनेट मार्क जो आएंगे, उसके बाद फिर उनको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा पदों की संख्या को लेकर। अब जितने पदों की संख्या है उसका 7 गुना, लगभग 52,000 बच्चों को जो है फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। फिज़िकल के लिए जो बच्चे आएंगे, अब उनमें से जो उम्दा प्रदर्शन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएगा, फिर उनको ऊपर रखा जाएगा दोनों के अंकों को जोड़कर। मतलब ऐसा है कि 7 गुना बच्चों का फिजिकल लिया जाएगा, वहाँ पे तुरंत बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन बाहर कब किया जाएगा, जब आपके फिजिकल के मार्क्स और आपके सीबीटी के मार्क्स को जब जोड़ा जाएगा, दोनों के मार्क्स का जब टोटल हो जाएगा, और जो हमारे पदों की संख्या है उस संख्या के बराबर जो है बच्चों को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और जिसके नंबर उस संख्या में नहीं आ पाएंगे, कम रहेंगे नंबर, तो वो लोग जो है मेरिट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस बार मेरिट से बाहर होने वाले बच्चों को भी दुखी होने की लिए बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है 15% जो है वेटिंग लिस्ट भी बनाई जानी है। तो हमारा पहला चरण होता है, चरणों की बात कर लें, सीबीटी होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बेसिकली इसमें ज़्यादा सिलेबस जो होता है वो मैथ्स और रीजनिंग का होता है। दूसरा हमारा होता है, इसमें साइंस भी आती है, और साथ ही मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो आपके जीएस, जीके और करंट अफेयर से भी होते हैं, ठीक है। ये चरण बहुत सारे बच्चे पूर्ण कर चुके हैं। लेकिन अब इसके बाद जो हमारा अगला चरण होता है वो होता है पीपीटी। अब पीपीटी जो होता है वो कहलाता है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें 3 प्रकार के इवेंट अभी तक होते हैं, और पूर्व में भी 3 इवेंट ही होते थे। इसमें 3 इवेंट में आपकी रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है और शॉर्ट पुट होता है। 3 इवेंट के अलावा कोई और इवेंट इसमें नहीं होता है। ना ही इसमें हाई जंप होती है, ना ही और प्रकार का जो है इसमें कोई इवेंट होता है। केवल 3 प्रकार के इवेंट रखे गए हैं, और इन्हीं 3 इवेंट में जैसे 40 नंबर की रनिंग रखी गई है, 30 नंबर का लॉन्ग जंप रखा गया है, और 30 नंबर का जो है शॉर्ट पुट रखा गया है। ऐसा मिला के 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होता है, आपको उसमें भी अंक दिए जाते हैं। लेकिन ये जो संशोधन है वो इसी बार से हुआ है,
और अभी से जो है फिजिकल के मार्क्स शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट में वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपने फॉर्म में फिलअप किए हो। साथ ही आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं अथवा नहीं। अदर स्टेट के भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का जो है उनको मूल निवासी प्रमाण पत्र दे सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कंडीशन नहीं है कि आप अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपका केवल भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, फिर साथ ही जो है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। अगर आप ST SC और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो भी दे सकते हो। और ये सभी दस्तावेज जो है आपको PPT में लगने ही लगने हैं। आपका फिजिकल बाद में लिया जाएगा, पहले जाओगे MP पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ सर लोग बैठे रहेंगे, वो पहले आपके दस्तावेज़ों का परीक्षण करेंगे, उनकी प्रति जमा कराएंगे, आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जमा कराएंगे, जो दस्तावेज़ मैं बता रहा हूँ वो जमा कराएंगे, और जो आपका फिजिकल का कॉल लेटर होगा, साथ ही जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करा होगा, वो सब जो है सभी दस्तावेज़ों की नत्थी जो है, और दस्तावेज अपडेट लिस्ट में बाद में बता दूंगा जब आएगी, लेकिन ये सभी दस्तावेज़ों की नत्थी आपसे पहले जमा कराई जाएगी। देन जो है आपको ग्राउंड में भेजा जाएगा फिजिकल देने के लिए। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, देन उसके बाद लॉन्ग जंप होगी, देन उसके बाद शॉर्ट पुट होगा। वहाँ पर जब आप फिजिकल दे लेते हैं, फिजिकल में जब पास हो जाते हैं, पास का मतलब ये है कि जब आपका फिजिकल हो जाता है। आप फेल पहले क्या था कि फिजिकल क्वालिफाइंग था, तो हम ऐसे कहते थे कि फिजिकल में फेल हो गए कि फिजिकल में पास हो गए। इस बार फेल और पास का खेल ख़त्म हो गया है, क्योंकि इस बार मार्क्स हैं, आप कितने मार्क्स स्कोर करते हो वो मार्क्स और आपके CBT के मार्क्स को जोड़ा जाएगा, और अगर आप मेरिट का कट ऑफ पार कर पाते हैं तभी आपका सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा। अब ऐसा फेल पास का सिस्टम इसमें नहीं बचा है। ठीक है, क्योंकि इस बार अब स्कोरिंग हो गया है, 100 मार्क्स का जो है आपका PPT हो गया है, तो ऐसा हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे आपका PPT हो गया, PPT के बाद जो है फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि अब हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। जैसे अभी आपका CBT हो गया, तो अभी आप फिजिकल की डेट का वेट कर रहे हो। जैसे ही आपका फिजिकल हो जाएगा, आप वेट करोगे किसका? मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है और आप सिलेक्ट हो गए हो, तो मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपको जो है चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको जैसे चॉइस फिलिंग जो आपकी हो चुकी है, अब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के साथ आपको जो अलॉटेड यूनिट है, क्योंकि इस बार चॉइस फिलिंग पहले हो गई, जो मैं चॉइस फिलिंग कराई जाएगी बोल रहा हूँ वो मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, क्योंकि 2018 में जो है चॉइस फिलिंग जो है बाद में कराई गई थी। लेकिन साल दर साल परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो चीज़ें बदलती रहती हैं। इस बार चॉइस फिलिंग पहले ही कराई गई है, तो आपको जो मेरिट आएगी सिलेक्शन के साथ ही आपकी पोस्टिंग वाली यूनिट वाला जिला, यूनिट का मतलब है यहाँ जिला से आपका ज़िला तुरंत अलॉट कर दिया जाएगा। बाद में इसको नहीं रखा जाएगा कि बाद में लिस्ट आएगी, इसमें तुरंत अलॉट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन हुआ नहीं कि किसी को सतना मिला है, किसी को रीवा मिला है, किसी को जबलपुर मिला है, तुरंत बता दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी वहाँ, अब जहाँ आपको ये पोस्टिंग मिली है वहाँ की स्थापना शाखा से, वहाँ के SP ऑफिस से आपके पास कॉल आएगा बाकायदा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रोसेस स्टार्ट होगी, मैं क्रमशः चीज़ें बताते जा रहा हूँ। मेडिकल की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको बुलाया जाएगा, आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस फोटोकॉपी को चेकआउट करेगा। आपके विरुद्ध कोई मामला दर्ज तो नहीं है, उसका डिक्लेरेशन आपको अनुप्रमाणन फॉर्म में देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होंगी, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, देन आपका जो है मेडिकल कराया जाएगा। और उसका मेडिकल होने के बाद अगर आप मेडिकल में क्वालिफाई करते हैं तब जाके आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब बात आती है कि मेडिकल में क्या क्या होता है। तो मेडिकल की बात की शुरुआत हम करते हैं, तो ये हमारा अगर शरीर है तो शुरुआत हमारी आंखों से होती है। आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट में हमारा विज़न बिना चश्मे के 6/9 या 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो विभिन्न प्रकार का जो है नेत्र विशेषज्ञ आपके आई टेस्ट करता है। उसके बाद चेस्ट मेज़रमेंट होता है, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी है SC ST कैटेगरी के लिए, और फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट में भी थोड़ा बहुत छूट है कैटेगरी वाइज, और चेस्ट में भी थोड़ा छूट है, वो कैटेगरी वाइज थोड़ा है, वो देखना पड़ता है रूल बुक में। ठीक है, वो चेस्ट मेज़रमेंट हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका नौकनी देखा जाएगा। नौकनी मतलब घुटने टकराते तो नहीं है, फ्लैट फिट तो नहीं है, मतलब पंजा पूरा ज़मीन पे तो नहीं लगता है। साथ ही आपकी हाइट अगर 168 सेंटीमीटर नहीं, मैं UR कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये चीज़ें होती हैं, ये वहाँ पे पूरा मेज़रमेंट होता है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो भी आपका ये सारे मेज़रमेंट हैं ये आपके एट द टाइम ऑफ मेडिकल होते हैं, ना कि एट द टाइम ऑफ फिज़िकल के टाइम पे ये कोई मेज़रमेंट नहीं होते हैं। ये सारे मेज़रमेंट जो है आपके मेडिकल के टाइम पे होते हैं। जब इन सभी मेडिकल टेस्ट में आप पास हो जाते हैं देन आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है कि आप मेडिकली फ़िट हैं। देन आप अपनी यूनिट में जाके अपना फॉर्म फिलअप करके, फॉर्म मतलब क्या का NPS, प्रान अकाउंट और सैलरी अकाउंट का फॉर्म फिलअप करके जो है ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अब ज्वाइनिंग लेने के बाद कुछ दिन आपको लाइन में रखा जाएगा, फिर PHQ से जो है ट्रेनिंग का बैच डिसाइड होगा। ट्रेनिंग का बैच डिसाइड होने के बाद जो है आप सभी बच्चों को जो है ट्रेनिंग पर, जो हमारे 8-10 ट्रेनिंग संस्थान हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर, जैसे रीवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सागर और अपना उमरिया, तो जहाँ जहाँ हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाएगा। अभी पाँचवां चरण पे हम पहुँच गए हैं। हमारा 5वां चरण है ट्रेनिंग में भी आपको जो है 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 12 सब्जेक्ट जो है आपके 6 सब्जेक्ट है जो है पहले सेमेस्टर में रहेंगे, 6 सब्जेक्ट जो है दूसरे सेमेस्टर में रहेंगे, 12 या शायद 14 सब्जेक्ट है जो इंडोर क्लासेस में आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकायदा आपकी क्लास लगेगी, कानून से संबंधित होंगे, FSL से संबंधित होंगे, कंप्यूटर से संबंधित होंगे और पुलिस की नौकरी में जो जो आपको ज़रूरत पड़ेगी उससे संबंधित आपको जो है सिलेबस पढ़ाया जाएगा। साथ ही आपका एक आउटडोर टेस्ट होगा जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्रिल, परेड, एमुनेशन चलाना आता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कराई जाएंगी। जो आपका 9-10 महीने अभ्यास चलेगा विभिन्न प्रकार की, जैसे ड्राइविंग की ट्रेनिंग, तैराकी की ट्रेनिंग और बहुत सारी ड्रिल, जंगल कैंप, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर उसका भी एक आउटडोर टेस्ट होता है। उसको पास करने के बाद जब आप आते हैं वापस, फिर आपकी जो है थाने में पोस्टिंग के लिए आप कैपेबल हो जाते हैं। बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण किए बिना आपको जो है थानों में पोस्टिंग नहीं मिल पाती है, बहुत दिक्कत आती है। तो बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करना अपनी ज्वाइनिंग डेट से जो है 3 वर्ष के अंदर अपना जो है प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा रूल है कुछ, उसको और विस्तृत तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया होती है और इस सारी पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप एक पुलिसमैन बनते हैं। तो अभी आप किस स्टेज पर हैं और आपकी क्या क्या प्रक्रिया बची है वो सब आप देख लीजिएगा। मैंने 10 से 11 मिनट के इस वीडियो में बहुत सारा नॉलेज आपको देने का प्रयास किया है। और एक और चीज़ बता दूं कि SC, ST, OBC और EWS के जो सर्टिफिकेट हैं वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए काम आते हैं। अदर स्टेट वाले हमेशा जो है UR कैटेगरी में रखे जाते हैं, उनको किसी भी आरक्षण का लाभ इसमें नहीं मिल पाता है अदर स्टेट वालों को। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही रोजगार पंजीयन सभी को लगता है और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। साथ ही मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, एज 18 से 33 है। फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी रखी गई है। होमगार्ड के लिए भी कुछ छूट रखी गई है, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी कुछ छूट रखी गई है। इस बार NCC के C सर्टिफिकेट वालों के लिए भी 5 अंक का प्राप्तांक का 5% अंक देने की बात कही गई है रूल बुक में। साथ ही 15% वेटिंग लिस्ट की भी बात करी गई है। ये कुछ परिवर्तन हैं जो हर साल के नोटिफिकेशन के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन इस बदलते हुए परिवर्तनों के बारे में अगर आपको अपडेट रहना है तो जुड़े रहिए SB स्टूडियो के साथ। तब समय समय पर बदलती हुई चीज़ें आएंगी तो हम उसकी जानकारी आप तक ऑथेंटिक वे में पहुंचाते रहेंगे। साथ ही कब नई भर्ती आ रही है, आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं नहीं हैं, सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे विस्तृत तरीके से। आपको उसके लिए SB स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।